الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين آमीन या रब्बुल आलमीन। आज हम सूरह अल-बकरा की आयत नंबर 243 और 244 को अशरा कुरान में ठहरा कर देखते हैं। सबसे पहले हम इसके इख्तलाफात देख लेते हैं। अहयाहुम पर अगर हम वक्फ कर लेते हैं तो वर्श की फ़तह और तकलील है और किसाई का इमाला है। यहाँ पर वक्फन कोई चीज़ नहीं है। अहयाहुम पर वर्श की फ़तह और तकलील और किसाई का इमाला होता है। फ़क़ाल लहुम पर सूसी का इदगाम होगा। वहुम पर मीमुल जमा माँ बाद हमज़ा कतई आ रहा है और साकिनुल मफसूल भी है। मिन दियारिहिम पर वर्श की तकलील और है, मीमुल जमा भी है, बसरी का इमाला है और दूरी किसाई का इमाला भी है। तो इस तरह से करके हम पहले कर लेते हैं। वश उसके लिए कानून के लिए पढ़ते हैं अदमिसला के साथ। अलम तरा इलल्लज़ीना खरजू मिन दियारिहिम वहुम उलूफुन हज़रल मौति फ़क़ाल लहुमुल्लाहु मूतू सुम्मा अहयाहुम। अबुल हारिस का इमाला अहयेहुम, खलफ का सकता मिन दियारिहिम वहुम उलूफुन हज़रल मौति फ़क़ाल लहुमुल्लाहु मूतू सुम्मा अहयाहुम। अहयेहुम खलफ जब सकता करेंगे तो खलफ का इधर इमाला नहीं है, सिर्फ इधर दूरी बसरी का और वर्ष अहयाहुम पर वर्ष की फ़तह और तकरीर और किसाई का इमाला है। खलफ का इधर इमाला नहीं है, सिर्फ सकता है खलफ का। जी, अब हम आगे आ जाएँगे, कालून के लिए सिला करेंगे और सिला माल कसर करेंगे। मिन दियारिहिम वहुम उलूफु हज़रल मौति फ़क़ाल लहुमुल्लाहु मूतू सुम्मा अहयाहुम। कालून का सिला मातवसत मिन दियारिहिम वहुम उलूफुन हज़रल मौति फ़क़ाल लहुमुल्लाहु मूतू सुम्मा अहयाहुम। अब हम आ जाते हैं वर्ष की तकलील के लिए। वर्ष तकलील करेंगे, सिला मातूल करेंगे और हयाहुम पर पहले फ़तह करेंगे फिर तकलील करेंगे। अलम तरा इलल्लज़ीना खरजू मिन दियारिहिम वहुम उलूफुन हज़रल मौति फ़क़ाल लहुमुल्लाहु मूतू सुम्मा अहयाहुम। अब हम ज़ूरी बस्सी का इमाला लेकर आ जाते हैं। अलम तरा इलल्लज़ीना खरजू मिन दियारिहिम वहुम उलूफुन हज़रल मौति फ़क़ाल लहुमुल्लाहु मूतू सुम्मा अहयाहुम। दूरी के साई का इमाला अहयेहुम, सूसी का इदगाम हज़रल मौति फ़क़ाल लहुमुल्लाहु मूतू सुम्मा अहयाहुम। आयत का अगला हिस्सा इन्नल्लाह लज़ू फ़ज़लिन अलन्नासि वलाकिन्न अक्सरन्नासि ला यशकुरून। दूरी बस्सी का इमाला इन्नल्लाह लज़ू फ़ज़लिन अलन्नासि वलाकिन्न अक्सरन्नासि ला यशकुरून। आयत नंबर 243 हमने देखी, इसमें अशरा को ठहराया, हमने अहयाहुम पर वक्फ कर लिया। तो कुरा कुछ इस तरीके से ठहरे थे जिस तरीके से हमने अभी तिलावत की है। लेकिन अगर हम अहयाहुम पर वक्फ नहीं करते हैं और पूरी आयत ही एक ही तरह से पढ़ देते हैं तो कुरा इसी तरीके से ठहरेंगे। कुरा की तरतीब यही होगी, सिर्फ फ़र्क ये होगा कि जब खलफ सकता लेकर आएंगे तो वो अहयाहुम पर भी सकता करेंगे, जब कालून सिला माल कसर लाएंगे तो वो अहयाहुम पर भी सिला माल कसर लाएंगे और जब कालून वहुम पर सिला मा तवसुत लाएंगे तो वो अहयाहुम पर भी सिला मा तवसुत लेकर आएंगे। और दूरी बसरी जब यहाँ पर इमाला लाएंगे तो वो जो आयत के अगले हिस्से में अलन नासी पर इमाला आ रहा है दो जगह पर, तो बसरी वहां पर भी इमाला ही करेंगे।
सिर्फ ये वजह होगी। एक दफ़ा रवानी में जब तिलावत करती हूँ तो मैं इसको पूरी आयत को पढ़ देती हूँ। इसी कुरा की तरतीब के साथ सक्ता और सलामत तवसत और सलामत तूल सब इन चीज़ों के साथ। वर्ष भी इधर जब आएँगे अहयाहुम पर आएँगे तो वो फ़तह के साथ सलामत तूल करेंगे, फिर तकलील के साथ सलामत तूल करेंगे। तो हम पढ़ते हैं पहले कानून के लिए ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون ثم أحييهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون अब वर्ष की तकलील आएगी और अहयाहुम पर फतह के साथ सलामत तूल आएगा من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون أحياهم الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون अब दूरी बस इमाला लेकर आएंगे من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون अब दूरी की सही माला लाएंगे वाहिये पर فأحييهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون सूसी का इदगाम हो जाएगा فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون यहाँ पर हमारी आयत नंबर 243 को हमने देखा हमारी दो जगह पे वक्फ करके हमने देखा कुरा को ठहराया और अब हम आते हैं आयत नंबर 244 की तरफ यहाँ पे सिर्फ मध्य मुनफसिल है कसर तवसत और तूल कुरा के 3 ग्रोह होंगे वक़ातिलू फी सबीलिल्लाहि वअलमू अन्नल्लाह समीउन अलीम वअलमू अन्नल्लाह समीउन अलीम واعلموا أن الله سميع عليم
ہماری آیت نمبر 243 اور 244 مکمل ہوئی. امید ہے آپ کو دہرائی کرنے میں آسانی ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.